गया एक और मंगल और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टेक की दुनिया में रहे सबसे आगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोहित है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल यंगस्टरट्यूब। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल की। जैसे कि आप जानते हो नेक्स्ट वीक मंडे यानी कि 9 जून एप्पल का WWDC इवेंट होने वाला है। उसके बारे में कुछ सुनने में आया है। अब क्या जो आपको देखने को मिल सकता था iOS 19 वो नहीं आ रहा है। उसकी जगह एप्पल लॉन्च करने वाला है iOS 26 को। अब की बार एप्पल कुछ अलग सोच रहा है। वो चाहते हैं कैलेंडर के हिसाब से उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चले। इतना ही नहीं, macOS का भी वर्जन उनका 26 आने वाला है। अब क्या बताई जा रहा है कि आपको सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में रीडिजाइन देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक एप्पल इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। सुनने में आया कि एप्पल काम करने लग रहा है सॉलिड स्टेट हैप्टिक बटन पे। हैप्टिक बटन में आपको फील तो ऐसा होता है कि आप किसी बटन को प्रेस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो प्रेस नहीं होता। और ये चीज आपको सिर्फ आईफोन में नहीं, एप्पल वॉच और आईपैड में भी देखने को मिलेगी। iPhone 17 के बारे में कुछ लीक्स निकल कर आई है। सुनने में आ रहा है कि आपकी iPhone 17 सीरीज की डिस्प्ले iPhone 16 सीरीज की डिस्प्ले से थोड़ी बड़ी होने वाली है। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि एप्पल फिर से कर सकता है अपने iPhone Pro सीरीज में लेटेस्ट चिप डालने की और नॉर्मल iPhones में लास्ट जनरेशन की चिप डालने की। सुनने में आ रहा है कि आपको नॉर्मल iPhone 17 सीरीज में देखने को मिल सकते हैं 8GB की रैम और आपको Pro सीरीज में देखने को मिल सकते हैं 12GB की रैम। अब क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि आपको नॉर्मल iPhone 17 सीरीज में भी देखने को मिल सकती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, जो कि आपको मिला करती थी सिर्फ प्रो सीरीज में। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपको iPhone 17 Pro में देखने को मिल सकता है एल्यूमिनियम का फ्रेम, जो कि अब तक आपको प्रो सीरीज में देखने को मिलता था टाइटेनियम का फ्रेम। तो मुझे लगता है कि प्रो सीरीज को डिग्रेड किया जा रहा है और नॉर्मल आईफोन्स को अपग्रेड किया जा रहा है। सुनने में आया कि एप्पल वर्क करने लगा है 200 मेगापिक्सल कैमरे में। अब देखने वाली बात ये होगी एप्पल इस लेंस को नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाला है या फिर अपनी 20th एनिवर्सरी पे। चलिए बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल की। गूगल का आने वाला फोन है पिक्सल 10। उसकी इमेज कुछ लीक हुई है। पिक्सल 10 फोन के लिए एड शूट चल रहा था, उसी टाइम पे ये फोटोज ली गई है। डिजाइन वाइज तो लास्ट ईयर के पिक्सल फोन की तरह ही दिख रहा है। हर बार गूगल पिक्सल फोन को जुलाई के मंथ में लॉन्च करता है, बट अब की बार गूगल का प्लान कुछ चेंज हुआ है। गूगल पिक्सल 10 फोन के लिए इवेंट करने वाला है जून 27 को। गूगल अपने प्रोडक्ट के लिए ऑफिशियल साइट लेकर आ चुका है इंडिया में। अब आप पिक्सल फोन ऑफिशियली परचेज कर पाएंगे इंडिया में। इनकी साइट एप्पल से कुछ इंस्पायर होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स की। जियो सबसे आगे निकलता जा रहा है सब्सक्राइबर बेस में। अगर हम कंपेयर करें एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL से, जियो ने 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड करे थे फरवरी के मंथ में और मार्च में 2.2 मिलियंस। और यहीं पे अप्रैल का मंथ देखे तो 2.6 मिलियंस ऐड किए थे। और यहीं पे आप भारतीय एयरटेल की बात करें तो मार्च के मंथ में आपके 1.3 मिलियंस ऐड किए थे और अप्रैल की बात करें तो 0.2 मिलियंस। और यहीं पे VI और BSNL ने 0.6 और 0.2 मिलियंस ऐड किए। और इस टाइम पे सबसे आगे है जियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से ऑपरेटर को यूज करते हैं और उनके 4G और 5G नेटवर्क आपके एरिया में कैसे आते हैं। BSNL ने लगातार अब की बार दूसरी बार प्रॉफिट रेस किया है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 BSNL ने प्रॉफिट रेस करा है 280 करोड़ का। ऑल्दो ये प्रॉफिट कुछ ज्यादा नहीं है, बट ये प्रॉफिट में आगे हमारे लिए वही बड़ी बात है। एयरटेल लेकर आ चुका है फर्स्ट ऑल इन वन OTT प्लान्स को। ये प्लान स्टार्ट होता है 279 से। इसमें आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलती है। इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स, ZEE5, जियो हॉटस्टार और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम। वहीं पे अगर आपको मोबाइल डाटा भी लेना है तो आपको रिचार्ज करवाना होगा 598 का। इसमें आपको वैलिडिटी मिल जाएगी 28 डेज की और आपको इन सभी का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप वैलिडिटी चाहते हैं 84 डेज की तो आपको रिचार्ज करवाना होगा 1729 का। इसमें आपको सभी बेनिफिट के साथ मिलेगा 5G अनलिमिटेड। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप रिचार्ज करवा सकते हैं। अगर आपका अब्रॉड का आना जाना लगा रहता है तो एयरटेल आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मोबाइल डाटा। इसके लिए आपको रिचार्ज करवाना होगा 3999 का। इसमें आपको मोबाइल डाटा मिलेगा 30GB। उसके बाद आपकी नेट की स्पीड स्लो हो जाएगी, बट आपका मोबाइल डाटा रहेगा अनलिमिटेड। इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 30 डेज की और इसमें आपको 20 फ्री SMS मिलेंगे। इस प्लान का बेनिफिट आपको फ्लाइट में भी देखने को मिलेगा। आपको इसमें मोबाइल डाटा मिलेगा 250 MB और आप 100 मिनट्स तक आउटगोइंग कॉल्स कर सकते हैं और इसमें आपको SMS भी मिलने वाले हैं 100। और वहीं पे अगर आप 90 डेज का प्लान देखते हैं तो आपको रिचार्ज करवाना होगा 5999 का। इसमें आपको मोबाइल डाटा देखने को मिलेगा 40GB का और इसमें आपको मिलने वाले 100 SMS और फ्लाइट के भी आपको सेम बेनिफिट मिलेंगे 250 MB मोबाइल डाटा, 100 मिनट्स आउटगोइंग कॉल्स और 100 फ्री SMS।
जिनके पास आईपैड्स है उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। फाइनली व्हाट्सएप आ चुका है आपके आईपैड में। अब आप व्हाट्सएप को ऐप स्टोर से डाउनलोड मार सकते हैं। और सुनने में ये भी आया कि इंस्टाग्राम भी जल्द आ सकता है आपके आईपैड के लिए। इस साल के एंड तक आपको ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। व्हाट्सएप धीरे धीरे स्टेटस के लिए भी काफी नए नए फीचर्स ला रहा है। अब आप अपने स्टेटस में फोटो स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। आप एक सिंगल पेज में कई सारी फोटोज को अपलोड कर सकते हैं एज ए लेआउट। अब आप स्टेटस में म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्टारलिंक की। इलॉन मस्क की कंपनी है जो स्टारलिंक, वो आपको प्रोवाइड करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट, जो कि जल्द आने वाला है इंडिया में। अभी सुनने में आया कि उसके कुछ प्लान लीक हुए हैं। आपका स्टारलिंक का बेसिक प्लान शुरू होगा 850 रुपीज में, जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा मिलने वाला है। बट मुझे लगता है इसके बेसिक प्लान की स्पीड रहने वाली है 50 Mbps की, जो कि वो भी बढ़िया है क्योंकि आपके इंडिया के सभी ऑपरेटर इतना ही चार्ज कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं सैमसंग की। सैमसंग जल्दी अपना फोन लॉन्च करने वाला है गैलेक्सी Z Fold 7 को। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा One UI 8। इसमें आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा में अपग्रेड देखने को मिलेगा। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको आउटर डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.5 इंच की, और ओपन करने के बाद आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी 8 इंच की। पहली बार आपको फोल्ड सीरीज में 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अब की बार आपकी Fold 7 सीरीज लास्ट जनरेशन से काफी स्लिम होने वाली है, जो कि रहने वाली है 4.5 mm की। इसमें आपको स्पीकर में भी काफी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। चलिए अब वो तो टाइम ही बताएगा कि ये फोन कैसा रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं नथिंग फोन की। नथिंग फोन 3 जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई मंथ में। नथिंग ने अपनी ऑफिशियल साइट में कुछ इमेज लीक की है। सुनने में आया कि नथिंग की तरफ से आने वाला नथिंग फोन 3 अब तक का हो सकता है सबसे प्रीमियम फोन। इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से भी दिख सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना था। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।